गायकों की दुनिया के बेताज बादशाह अगर किसी को कहा जाता है तो वो है मोहम्मद रफ़ी। देश के सबसे लोकप्रिय सिंगर्स में से एक रहे मोहम्मद रफ़ी। भले ही आज के लोगों को म्यूजिक में नई चीज़ें देखना और सुनना पसंद हो, लेकिन रफ़ी साहब के तरानों के आगे आज सब कुछ फीका लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब मोहम्मद रफ़ी का निधन हुआ तो उनकी कब्र से लोग मिट्टी भी उठाकर ले गए थे। जी हाँ साथियों, गायकों की दुनिया के बेताज बादशाह अगर किसी को कहा जाता है तो वो मोहम्मद रफ़ी है। मोहम्मद रफ़ी भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अपनी गायकी से रफ़ी साहब ने हर किसी का दिल छुआ। आज भी जब उनके गाने बजते हैं तो लोग मन को अपने आप सुकून सा मिल जाता है। मोहम्मद रफ़ी की दीवानगी ही की थी कि उनके जाने के बाद भी लोग उनकी कब्र पर पागलों तरह टूट पड़े और वजह थी काश उनके कब्र की थोड़ी सी मिट्टी ही मिल जाए। क्या है पूरा किस्सा, आइए बताते हैं साथियों, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। मोहम्मद रफ़ी की कब्र की मिट्टी ले जाने लगे लोग। बेताज मोहब्बत कर अगर मोहम्मद रफ़ी के गानों को मिली तो यह फैंस ने उनके साथ ही किया। लोग रफ़ी साहब को इतना पसंद करते थे कि उनकी एक झलक पाने को बेकरार थे। मोहम्मद रफ़ी साहब जब इस दुनिया को अलविदा कहा था तब उनकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा था। उस दिन उनका इंतकाल हुआ तो उस दिन मुंबई में तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन उनके चाहने वालों के आगे क्या हवा क्या पानी। वो अपने चहेते मोहम्मद रफ़ी के अंतिम दर्शन के लिए टूट पड़े। उनकी अंतिम यात्रा में दूर दूर से लोग शरीक हुए थे। हर किसी की आंखों में उस वक्त आंसू थे। लोगों के मुंह से भी निकल रहा था कि देखो आज मोहम्मद साहब गए तो कैसे आसमान भी रो रहा है। मोहम्मद रफ़ी के निधन की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। उनके फैंस दूर दूर से मुंबई पहुंच रहे थे। बताया जाता है कि उनके जनाजे में करीब 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। ये मोहम्मद रफ़ी का प्यार ही था कि उन्हें हर धर्म के लोग पसंद करते थे। कब्रिस्तान की दीवारों पर कांच लगे थे, लेकिन लोगों को बस उनकी एक झलक पानी थी तो लोग भी दीवारों पर चढ़ गए। यहाँ तक कि कई लोगों के हाथों से खून तक बह रहा था, फिर भी लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। जब उनका निधन हुआ तो भारत सरकार ने 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी रखा था। लोगों में उनको लेकर इतनी दीवानगी थी कि लोग उनकी कब्र से मिट्टी उठाकर ले गए। लाख कोशिशों की गई, लेकिन लोगों का प्यार इतना ज़्यादा था कि लोगों ने उनकी कब्र के आगे जाकर वहाँ रखी मिट्टी को उठा लिया और अपने साथ ले गए। जी हाँ साथियों, आज की पीढ़ी मोहम्मद रफ़ी से सीखती है, समझने की कोशिश करती है कि असल बयानों में संगीतकार का मतलब क्या होता है। मोहम्मद रफ़ी ने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक गाने दिए जिन्हें बच्चों से लेकर बूढ़े भी पसंद करते हैं। उन्होंने हमेशा संगीत ज़्यादा अहमियत दी। एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने 1 रुपया लेकर भी अपना गाना गाया था। आर्थिक तंगी से जूझ रही एक महिला की वो अनजान बनकर मदद किया करते थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने रियाज करना होता था तो वो मरीन ड्राइव चले जाते थे ताकि आसपास रहने वाले लोगों की नींद खराब ना हो। निधन से कुछ दिन पहले कोलकाता के कुछ लोग उनके पास आए। उन्होंने आग्रह किया कि रफ़ी साहब काली पूजा के लिए गाना गाए। जिस दिन रिकॉर्डिंग भी, उस दिन उनके सीने में काफ़ी दर्द हो रहा था। हल्की उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। वो बंगाली गाना नहीं गाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गाना गाया। वहीं उनका आखिरी दिन था और सीने में दर्द के चलते उनका निधन हो गया। 31 जुलाई 1980 यही वो तारीख है जब उन्होंने 55 साल की उम्र में सभी को अलविदा कह दिया
था, लेकिन उनके किस्से, कहानी, गाने आज भी लोगों को जुबान पर बसे हुए हैं। साथियों, मोहम्मद रफ़ी अमर रहे।